हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रीवियस लगभग 5 लेक्चर 8 क्लास का आया, हम प्रोवाइड किए। और वो सारा का सारा आर्यस वर्क बुक से था। तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से आप लोग का पढ़ाई और इम्प्रूव हुई इस लॉकडाउन में। तो स्कूल की तरफ से हम आप लोग को आर डी शर्मा बुक प्रोवाइड किया गया है, और हम लोग का जो अब जो आगे फर्दर जो पढ़ाई होगा वो आर डी शर्मा बुक से ही होगा। और ये काफ़ी सुपीरियर बुक है, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोग का जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो इसमें भी हम 1 चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं, रेशनल नंबर। तो प्रीवियस हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, वो उसका पार्ट कितना होता है, कितने तरह का होता है, और फिर उसमें कैसे कैसे उसका प्रॉपर्टी होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इस सब चीज को हम लोग 1 सेकेंड डील करेंगे। इससे आप लोग का क्या होगा कि रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा, और एक सुपीरियर बुक से हम लोग थोड़ा सुपीरियर एजुकेशन भी आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, और चैप्टर 1 रेशनल नंबर और उसका पार्ट काइंड्स। A number which is expressed in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। तो क्या देखें कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिसमें Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है और P और Q दोनों इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल, -2/3, 4/5, 7/9, 0, 2, 1, ये सारा का सारा रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर दो तरह का होता है, एक रेशनल नंबर होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। There are 2 types of rational number। पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर उसको बोलते हैं कि एक ऐसा रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर whose numerator and denominator both are पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दोनों या तो प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे -2/-3, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, या फिर 2/3 दोनों प्लस में होगा तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है,
नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। यस, या तो न्यूमरेटर माइनस में हो या फिर डिनोमिनेटर माइनस में हो, मतलब एक माइनस एक प्लस, दोनों में से कोई एक, तब उसको नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। A rational number whose numerator or denominator is negative. Example -2/3 या फिर 2/-3, मतलब दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, या तो न्यूमरेटर निगेटिव हो या तो डिनोमिनेटर निगेटिव हो। यह आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है। ये आप लोग आर डी शर्मा का बुक है। अब यही आप लोग स्कूल में, आप लोग की क्लास में यही हम लोग बुक पढ़ाई होगा आप लोग को। और ये सुपीरियर है, आर डी शर्मा का बुक काफ़ी अच्छा बुक होता है जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फर्दर एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, एडिशन है फर्स्ट। एक एक क्वेश्चन हम बताते जाते हैं। इस सुपीरियर होगा आप लोग के लिए एक्सरसाइज 1.1। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐड द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -5/7 एंड 3/7, इसको हम लोग को ऐड करना है, -5/7 और 3/7 को। तो -5/7 और एंड की जगह हम प्लस का साइन देंगे और ये होगा 3/7। 7 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7, और ये -5 + 3 ये कैलकुलेट हो जाएगा। जब अपोजिट साइन होता है तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन होगा वही लिखेंगे। तो -2/7, मतलब 5 बड़ा है तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और 5 के सामने माइनस है तो -2/7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट आप लोग कर सकते हैं। और बाकी इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो दिया हुआ है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, सेम वैसे ही है, एक सिंप्लीफाई है, ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है, और एक ऐड इन एक्सप्रेस द सम एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब ऐड करके और जो रिजल्ट आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। ये आप लोग सिंपली जानते हैं। अब इसमें कुछ है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, फिर कम्यूटेटिव लॉ होता है, फिर एसोसिएटिव लॉ होता है। तो वो सब हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताते जाते हैं और आप उस पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा आप लोगों को। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है एडिशन का वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए ये है सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में 2/3 एक रेशनल नंबर है और 5/3 दूसरा रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 5
तो जो आंसर आएगा 7/3, ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। तो ये आ गया आप लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद जो आएगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जो आएगा वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव सेकंड जो होगा वो आएगा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ये क्या होता है, जैसे इसमें दो रेशनल नंबर होगा a/b प्लस c/d, ये हमेशा इक्वल होगा c/d प्लस a/b। जस्ट फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है तो ये हो जाएगा। और थर्ड नंबर में आएगा एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है, तीन रेशनल नंबर होगा, जैसे a/b प्लस c/d प्लस e/f ऐसे होगा। और इसको फिर हम लोग ऐड करेंगे a/b प्लस c/d, इसको ब्रैकेट में, और प्लस ये हो जाएगा e/f। तो इस तरह का अगर कंडीशन नजर आए तो ये एसोसिएटिव लॉ होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एडिशन के थ्रू एलसीएम लेके हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अब एक आएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स हम लोग देखते हैं अभी। ये समझ में आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के सम हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा। फिर कम्यूटेटिव में दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और फिर सेकंड में उस दोनों रेशनल नंबर को उल्टा करके, मतलब a/b प्लस c/d है तो फिर इसको ऐड कर देंगे, और फिर सेकंड में c/d और प्लस a/b को ऐड करेंगे, देखेंगे दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, जिसमें तीन रेशनल नंबर होगा, लास्ट के दो का सम करके पहले एक साथ, फिर थर्ड को ऐड करेंगे उसका वैल्यू, और सेकंड में क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के दो का सम ऐड करके और उसमें थर्ड वाले को ऐड करेंगे, तो देखेंगे कि सबका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। जैसे a/b प्लस c/d प्लस e/f, तो पहले c/d और e/f को हम साथ में ऐड करेंगे और फिर उसमें a/b को ऐड करेंगे, इसका एक आंसर आएगा। और फिर पहले इसमें क्या करेंगे कि स्टार्टिंग का दो है a/b और c/d, इसको पहले ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें e/f को ऐड करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों का जो आंसर होगा एकदम सेम टू सेम होगा, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा। तो ये कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एनी प्रॉब्लम? ये एकदम इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके एक बताना है हमको एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि दो ऐसा रेशनल नंबर जिसको ऐड करने पे उसका वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे -5/3 प्लस 5/3 दोनों को ऐड करेंगे 0 के इक्वल आएगा, तो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे रेशनल नंबर जिसको ऐड करने पे 0 आता है, वो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। The sum of two rational numbers is equal to 0, then both of the rational number is additive inverse to each other. Additive inverse. If the sum of two rational numbers is 0, then both are additive inverse to each other। तो दोनों जो रेशनल नंबर होगा वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में -2/3 और +2/3 दोनों को ऐड करते हैं, तो -2 + 2 करके 0/3 = 0। तो -2/3 और +2/3 को ऐड किए तो 0 के इक्वल आया, तो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा।
इसमें जो एसोसिएटिव लॉ पढ़ाए हैं उसको उसके थ्रू वेरीफाई करने के लिए कुछ है क्वेश्चन। वेरीफाई कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर। तो ये एक हम बता देते हैं क्वेश्चन 1.2, और बाकी जो भी थ्योरम जो थ्योरी बताए हैं, जो भी अभी जो बताया है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ, उसी पे एडिशन को अगर हम लोग एडिशन की प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करते हैं तो ये सारा का सारा नंबर्स बन जाएगा इजीली। एक्सरसाइज 1.2 इसमें दिया हुआ है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हुए हम लोग वेरीफाई करना है -11/5 एंड 4/7। फर्स्ट क्वेश्चन -11/5 एंड 4/7। तो मतलब हम लोग को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्या कैसे इसको वेरीफाई करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू commutative property -11/5 plus 4/7 is equal to 4/7 plus -11/5। इसी को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले LHS लेंगे फ्रॉम LHS और -11/5 plus 4/7 को कैलकुलेट करेंगे। तो 5 7 जो दोनों कैलसियम लेंगे 35, 5 के टेबल में 35 7 बार में, और 7 में -11 से मल्टीप्लाई करें तो -11 into 7 प्लस 7 के टेबल में 35 5 बार में, तो 5 into 4 into 5, 11 into 7 -77 plus 20/35, और फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा -57/35। ये एक वैल्यू आ गया हम लोग के पास। अब देखिए यहाँ पे RHS को ये करेंगे, RHS 4/7 प्लस -11/5, फिर एलसीएम लेंगे 7 और 5 का 35, 7 के टेबल में 35 5 बार में, तो ये 4 into 5 हो जाएगा, और प्लस 5 के टेबल में 35 7 बार में, तो -11 into 7 होगा। 20 -77/35 मतलब ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके -57/35। तो हम लोग दोनों कंडीशन में आंसर देख रहे हैं कि दोनों का आंसर -57/35 आ रहा है। तो ये LHS इक्वल टू RHS और ये हो गया वेरीफाइड। तो अब इसके थ्रू ये सारा का सारा कैलकुलेशन आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। अब जो स्कूल का जो लिंक दिया है उसमें आप लोग का एक होमवर्क का अलग से स्लॉट बना हुआ है होमवर्क के लिए। तो ये RD शर्मा के बुक का एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 हम होमवर्क के थ्रू मतलब एक PDF फाइल बना के वहां पे हम डाल देते हैं, और आप लोग इसको अच्छे से घर पे बना लीजिएगा। जहां भी नेक्स्ट डाउट हुआ होगा उसको हम लोग फिर क्लियर करेंगे। आप लोग अगर सहूलियत हो तो आप लोग मेरा मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर है 9852235143, आप लोग यहाँ पे इस नंबर के थ्रू मेरे मोबाइल पे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बाय।